है। रिवाइज डेट है 7/3/1995। मुरली के सामने है ब्राह्मण अर्थात धर्म सत्ता और स्वराज्य सत्ता की अधिकारी आत्मा। धर्म सत्ता और स्वराज्य सत्ता की अधिकारी आत्मा। ब्राह्मण अर्थात धर्म सत्ता और स्वराज्य सत्ता की अधिकारी आत्मा। बाबा आज कैसे पूरे ड्रामा में कैसे कैसे सत्ता किनके हाथों में जाती है इसके ऊपर फोकस करेंगे। अभी जैसे बाबा कहते प्रजा का प्रजा पर राज्य है, अभी कोई राजा नहीं है ना। तो ये दुनिया में जैसे सतयुग और त्रेता में ये दोनों सत्ताएं किसके हाथ में होंगी? धर्म सत्ता माना क्या और राज्य सत्ता का माना क्या अर्थ है, ये पहले समझना होगा। धर्म सत्ता अर्थात बाबा ने एक बार इसके लिए शब्द यूज किया था रिलीजियो पॉलिटिकल। अभी हम ब्राह्मण आत्माएं क्या कर रहे हैं? अपनी रिलीजियो पॉलिटिकल जो सत्ता है उसको हासिल कर रहे हैं। तो रिलीजियो पॉलिटिकल का अर्थ क्या होगा? रिलीजियस अर्थात धर्म। द्वापर काल से जो भी सत्ताएं जैसे आई ये सब हमारी बुद्धि में है कि धर्म पिताएं आए, वे अपने अपने धर्म का प्रचार किए, अर्थात धर्म से रिलेटेड जो भी बातें हैं या स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड जितनी बातें हैं वो जो है धर्म पिताओं के हाथ में चला गया या जो भी इसको लीड किया उनके हाथों में गया। और जो राज्य सत्ता है वो धीरे धीरे चेंज होते होते महाराजाओं के हाथ से राजाओं के हाथ में गया, फिर टुकड़े टुकड़े हुए, फिर जो है छोटे राजाएं, फिर अलग अलग जो है पार्टियां, इस तरह से राजाओं के हाथ से सीधे जो है पॉलिटिकल पार्टीज के हाथ में चली गई। ये पॉलिटिकल सत्ता हो गई, ये राज्य सत्ता हो गई। तो बाबा कहते जब ये दो के हाथ में चला गया, अलग अलग हो गया, तो दोनों की वैल्यू घट गई, दोनों की वैल्यू जो है वो कम हो गई, है ना। तो इन दोनों सत्ताओं को अब बाबा को एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माओं के हाथ में देना है। ये दोनों सत्ताएं है ना। तो धर्म अर्थात धारणा, तो धारणाओं से रिलेटेड जितनी बातें हैं वो भी राजा महाराजा जो भी प्रजा सतयुग त्रेता में होंगे उनके हाथ में होगी, धर्म अर्थात धारणा। और दूसरा कि जो राज्य सत्ता होगी वो भी देवी देवताओं के हाथ में होगी, है ना। तो ये दोनों सत्ताएं अपने हाथ में लेने का समय कौन सा? संगम योग। ये दोनों सत्ताएं अभी अपने हाथ में लेंगे तो जाकर के सतयुग त्रेता में उसी के साथ राज्य करेंगे। तो ये दोनों सत्ताएं अभी ब्राह्मणों के हाथ में है या ले रहे हैं, बन रहे हैं, ले रहे हैं। माना धर्म सत्ता अपने हाथ में ले रहे हैं, अर्थात जिन धारणाओं से हम विमुख हो गए थे, जो धारणाएं हमने छोड़ दी थी, सत्यता, पवित्रता, शांति, ये सारे मार्ग जो हमने छोड़ दिए थे या भटक गए थे देह अभिमान में आकर के, उसको फिर से एस्टैब्लिश कर रहे हैं, उसको फिर से ले रहे हैं अपने हाथों में। राज्य सत्ता को कैसे ले रहे हैं? स्वराज्य अधिकारी बन करके।
भविष्य की जो राज सत्ता मिलने वाली है वो अभी ब्राह्मणों के स्वराज्य अधिकारी बनने से मिलने वाली है ना। तो ये दोनों सत्ताएं अभी ब्राह्मणों के हाथ में आ रही है, अभी आई नहीं है, आ रही है। सभी बच्चे तैयार हो रहे हैं। तो आज पापा जो है इनकी तैयारी में क्या क्या विघ्न आ जाते हैं, कैसे जो है उसको हम पार कर सकते हैं, ये सारी युक्तियां समझा रहे हैं। विस्तार से सुनेंगे। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों में दो विशेष सत्ता को देख रहे हैं। वो दो सत्ताएं हैं, एक धर्म सत्ता और दूसरी स्वराज्य सत्ता। ब्राह्मण जीवन की विशेषता, ये दोनों सत्ताएं हर एक को प्राप्त होती हैं। धर्म सत्ता अर्थात सत्यता पवित्रता के धारणा स्वरूप और स्वराज्य सत्ता अर्थात अधिकारीपन सर्व कर्मेंद्रियों को अपने अधिकार से ऑर्डर से चलाना। दोनों को पापा ने अलग अलग स्पष्ट किया कि धर्म सत्ता का अर्थ है सत्यता पवित्रता की धारणा अपने अंदर भरना करना, और दूसरा स्वराज्य अधिकारी का अर्थ है कि अपनी कर्मेंद्रियों, सूक्ष्म कर्मेंद्रियों या स्थूल कर्मेंद्रियों दोनों के ऊपर राज्य करना अर्थात अपने अधिकार से चलाना। स्वराज्य अधिकारी व स्वराज्य के सत्ताधारी किसी भी परिस्थिति, प्रकृति और माया के सर्व स्वरूपों में अधीन नहीं बनेंगे, अधिकारी रहेंगे। स्वराज्य अधिकारी के निशानी बाबा ने बताई कि कोई भी परिस्थिति आ जाए, प्राकृतिक परिस्थिति हो, नेचुरल कैलामिटीज हो या प्रकृति के द्वारा कोई भी परीक्षा हो, तत्वों के द्वारा कोई परीक्षा हो या माया के द्वारा कोई परीक्षा हो। प्रकृति की परीक्षा जो है बाहर से आएगी, परिस्थितियों की परीक्षा बाहर से आएगी और माया की परीक्षा अपने अंदर से जागृत होगी। माया जो है अंदर की कमजोरी है ना, तो ये परीक्षाएं जब आती हैं उस समय हम अपनी सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियों को कितना वश कर सकते हैं, ये जो है बाबा चेक कर रहे हैं। तो प्रकृति, परिस्थिति और माया के सर्व स्वरूपों में अधीन नहीं बनेंगे, अधिकारी रहेंगे। हर ब्राह्मण आत्मा को बाप दादा ने ये दोनों ही सत्ताएं प्राप्त कराई है ना। सभी में ये दोनों सत्ताएं हैं कि अभी पूरी नहीं आई है। सभी में है कि अभी पूरी नहीं आई है, आ रही है धीरे धीरे। अच्छा, अभी की दोनों सत्ताएं प्राप्त करने वाले ही भविष्य में धर्म और राज्य सत्ता के अधिकारी बनते हैं। दोनों ही सत्ताएं धारण की है। अपना चित्र देखा है, डबल विदेशियों का चित्र है या औरों का चित्र है। पापा क्यों ये लाइन कह रहे हैं? क्योंकि डबल विदेशी बच्चे जास्ती आए हैं, क्योंकि पिछली होली में भी डबल विदेशी बच्चे ज्यादा थे। तो वो बच्चे आए थे किस लिए, क्या मनाने आए थे? शिव जयंती उत्सव मनाने आए थे ना। सारे उत्सवों की बात कर रहे थे पापा। तो शिव जयंती मनाने डबल विदेशी बच्चे ढेर संख्या में आए हुए हैं। तो इसलिए पापा उन्हीं से बातें कर रहे हैं कि जो चेहरा देखा है उसमें डबल विदेशियों का चेहरा अर्थात अपना चेहरा देखा है या वो किसी और का है जिनके हाथों में दोनों सत्ताएं हैं। तो डबल विदेशियों का चित्र है या औरों का चित्र है। तो उस चित्र में दोनों सत्ताओं की निशानी देखी है। धर्म सत्ता की निशानी है। अब पापा दोनों सत्ता कैसे अपने में चेक करेंगे, उसकी निशानियां जाननी होगी। तो बाबा ने निशानियां बताई कि धर्म सत्ता की निशानी क्या होगी।
अभी आ रही है, बच्चों ने कहा ना, अभी पूरी आई नहीं है। तो धर्म सत्ता की निशानी जब कंप्लीट बन जाएंगे तो क्या हो जाएगा? पवित्रता का ताज, लाइट का ताज बच्चों के सिर पे होगा, जो अभी धीरे 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 बढ़ रहा है ना। लाइट का ताज पवित्रता की धारणा से धीरे धीरे आ रहा है। अब जब कंप्लीट हो जाएंगे तो ये ताज पूरी तरह से हमारे सिर पर होगा ना। तो बाबा ने कहा उसकी निशानी देखी है, धर्म सत्ता की निशानी है, लाइट का ताज, और राज्य सत्ता की निशानी है रत्न जड़ित ताज। तो ऐसा अपना चित्र देखा है, तो दोनों सत्ता धारण इस समय करते हो। ये दोनों ताज जो है बेसिकली अभी धारण करते हो, जो भविष्य में फिर चेंज होकर के कंप्लीट हो जाएगा। अभी जो है लाइट का ताज पवित्रता जो है अपने अंदर धारण करते हैं, और साथ साथ जिम्मेवारी का ताज इस नॉलेज को धारण करते हैं। नॉलेज के माध्यम से हम जब जिम्मेवारियां उठाते हैं तो भविष्य में वो सत्ता हमारे हाथ में आएगी, क्योंकि महाराजा महारानी ऐसे ही गैर जिम्मेवार थोड़े ही होंगे, वो तो बहुत जिम्मेवार होंगे ना। तो ये अभी करना है। तो पापा ने कहा कि ये दोनों सत्ता धारण इस समय करते हो, जो आधा कल्प दोनों ही सत्ताएं आप सबके अर्थात एक के हाथ में है। द्वापर से देखो तो धर्म सत्ता अलग हो गई और राज्य सत्ता अलग हो गई, इसीलिए धर्म पिताओं को आना पड़ा। यदि गौर से देखें तो ये धर्म सत्ता और राज्य सत्ता द्वापर काल में अलग क्यों हुई? कुछ कारण होगा ना, क्यों दोनों सत्ताएं अलग हो गई? क्या लड़ाई हो गई? हाँ, पवित्रता की कमी, अपवित्रता आने के कारण ये दोनों सत्ताएं अलग अलग हो गई। इसलिए धर्म पिताओं को आना पड़ा, क्योंकि फिर पवित्र आत्माएं ऊपर से आएंगी, तब तो उस धर्म को फिर चलाएंगे ना। तो बाबा ने कहा कि द्वापर से देखो तो धर्म सत्ता अलग हो गई और राज्य सत्ता अलग हो गई, इसीलिए धर्म पिताओं को आना पड़ा। तो धर्म पिता और राजा दोनों अलग अलग रहे, लेकिन आपके राज्य में अलग होंगे क्या? ये दोनों अलग अलग होंगे क्या? नहीं, बाबा ने एक साथ एस्टैब्लिश करके हम बच्चों को ये सत्ताएं दी। तो हर एक के पास दोनों सत्ताएं इकट्ठी होती हैं, इसलिए अखंड निर्विघ्न राज्य चलता है। क्यों 2500 साल तक अखंड निर्विघ्न राज्य चलता है? इसका भी कारण बाबा ने बताया, पवित्रता के बल से चलता है। क्योंकि पवित्रता है तो हमारी धार्मिक सत्ताएं, हमारी धारणाएं हमारे हाथ में है, और राज्य सत्ता भी हाथ में है। तो पवित्रता के बल से बुद्धि बिल्कुल जो है वो अच्छी होगी, सालिम बुद्धि होगी तो अच्छे से राज्य करेंगे ना। लेकिन अपवित्रता, विलासिता राजाओं के अंदर जब आ जाती है, तब फिर वो राज्य जो है डगमगाने लगता है। तो फिर धर्म पिताओं को आना पड़ता है। तो बाबा ने कारण बताया कि हर एक के पास दोनों सत्ताएं इकट्ठी होती हैं, इसलिए अखंड निर्विघ्न राज्य चलता है। तो हर एक में ये दोनों ही सत्ताएं देख रहे थे कि हर एक ने कितनी अपने में धारण की है, कहाँ तक अधिकारी बने हैं, क्या सदा अधिकारी रहते हैं या कभी अधीन कभी अधिकारी।
स्व के ऊपर भी राज्य करने में क्या हमेशा जो है वो अधिकारी के रूप में अपनी कर्मेंद्रियों को चलाते हैं या कभी कभी कर्मेंद्रियों के वशीभूत हो जाते हैं? बाबा चेक कर रहे हैं। अभी अभी अधिकारी हैं और अभी अभी अधीन हो जाए तो अच्छा लगेगा कि सदा अधिकारी अच्छा है। सदा अधिकार चाहिए या थोड़े टाइम के लिए चलेगा? जब स्वयं पाप अधिकार दे रहा है, देने वाला दे रहा है और लेने वाले जो हैं उनको क्या करना चाहिए? ये दोनों सत्ताएं बाबा अभी हम ब्राह्मण बच्चों को सौंप रहे हैं। तो बाबा ने पूछा कि जब देने वाला दे रहा है तो लेने वालों को उस समय क्या करना चाहिए? ले लेना चाहिए ना। लेने में तो खुशी होती है ना। हाँ, देने में उतनी खुशी होती है? होती है। अच्छा, देने में खुशी होती है। अच्छा, बाबा ने कहा कि लेना सहज है या देना सहज है? लेने में तो कोई मुश्किल नहीं है ना। देने में सोचा जाता है, दे नहीं दे, थोड़ा दे ज्यादा दे, लेकिन लेने में तो सब कहेंगे जितना मिले उतना ले ले। कहने को भल कहे कि देने में मजा आता है, लेकिन बाबा को बच्चों की मनोस्थिति अच्छी रीति से पता है कि देते समय क्या करेंगे। सोचेंगे दे ना दे, कम दे ज्यादा दे, ये दे वो न दे, इस तरह की भावनाएं जो है आती रहती हैं। तो बाबा को पता है कि ऐसे बच्चों में मन में विचार उत्पन्न होते हैं, लेकिन लेने के समय तो विचार नहीं ना उत्पन्न करेंगे कि शक्तियां मिल रही है तो ले या ना ले। नॉलेज मिल रहा है तो ले कि ना ले, ऐसा सवाल कभी उठता है? नहीं, मिल रहा है तो पूरा ले ले, ऐसे आता है ना। तो लेने में तो सब कहेंगे जितना मिले उतना ले लें। तो लेने में नंबर 1 हो या नंबर 2 हो? लेने में नंबर 1 है। अच्छा, इसमें तो नंबर 2 कोई नहीं बनता, और जब देना पड़ता है तो देने में भी नंबर 1 हो कि सोचना पड़ता है, हिम्मत रखनी पड़ती है। वास्तव में देखो कि देते क्या हो। अब देने और लेने की जब बात हो रही है तो पापा क्या देते हैं और हम बच्चे पापा को क्या देते हैं, इसको भी पापा क्लैरिफाई करेंगे। क्योंकि बाबा ने कहा कि देने में जब तुम इतना सोचते हो तो फिर क्वालिटी चेक करो ना, कि तुम जो देते हो उसकी क्वालिटी क्या और मैं जो देता हूँ उसकी क्वालिटी क्या, दोनों की क्वालिटी चेकिंग करेंगे ना। हाँ, बाबा ने कहा हिम्मत रखनी पड़ती है। वास्तव में देखो देते क्या हो। ब्राह्मण जीवन में देना है या लेना है? अगर देने वाली चीज से लेने वाली चीज श्रेष्ठ है तो लेना हुआ या देना हुआ? जो ले रहे हैं वो बहुत ही श्रेष्ठ उत्तम क्वालिटी की चीज हमें मिल रही है, और जो दे रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है यदि कंपेयर करो तो क्या कहोगे? हमने दिया कहोगे या लिया कहोगे? हाँ, लिया ना, देने के नाम पे तो कुछ भी नहीं दिया। देना पड़ेगा, देना है, ये सोचते हो तो भारी होते हो। तो बाबा ने कहा पहले ये समीकरण अपने दिमाग में स्पष्ट करो। ये इक्वेशन स्पष्ट करो अपने दिमाग में कि हम दे रहे हैं या ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कलबन दे करके बाबा कहते कितना तुम पा लेते हो, है ना। तो ये जब बुद्धि में स्पष्ट होगा तो ये सोचते हो तो भारी होते हो। लेना है तो सदा खुश रहेंगे, देना है सोचेंगे तो भारी हो जाएंगे, और लेना है या मिल रहा है सोचेंगे तो सदा खुश रहेंगे, हिम्मत में रहेंगे। देने में सोचते हो,
देना मुश्किल है, लेकिन पहले लेते हो फिर देते हो, कुछ फिर देते तो कुछ भी नहीं हो। आपके पास कुछ है जो बाप को देंगे। पापा को जब बच्चे जो है ये रियलाइज कराने लगते हैं कि हमने इतना दिया, तो बाबा भी तो हिसाब देगा ना। बाबा ने कहा कि क्या देते हो ये जरा सोचो। बाबा को क्या देते हैं? कमजोरियां देते हैं और कौड़ी देते हैं, और क्या देते हैं? कखपन देते हैं। अच्छा, बाबा आज पूरा हिसाब कर रहे हैं। बाबा ने कहा आपके पास कुछ है जो आपको देंगे। दी तो अच्छी चीज जाती है ना, या खराब चीज? सबने कहा हम अपनी कमजोरी देते हैं, कखपन देते हैं, तो किसी को भी अच्छी चीज दी जाती है या खराब चीज? दुनिया में भी किसी को देना होता है तो देख ताक कर देते हैं ना। बाबा ने कहा तो क्या अच्छा है आपके पास? तन अच्छा है, कहते ना तन से हमने सेवा की। तो बाबा पूछ रहे हैं तन अच्छा है, मन अच्छा है, धन अच्छा है? सब सवाल का जवाब दीजिए। हम लोग कहते तन मन धन संबंध संपर्क इंटेलेक्ट सब जुड़वा दिया बाबा को कि हमने सबसे सेवा की। बाबा पूछ रहे हैं कि तन अच्छा है, कैसा है तन? पुराना, बेकार, बिगड़ी हुई मशीन और पुरानी जुत्ती है। मन कैसा है? वो भी बेकार है, उसमें भी व्यर्थ जो है, विकारी मन है। और धन क्या है? धन भी क्या है? वो भी बाबा ने बताया हुआ है, क्लियर बताया है ना। तो बाबा कहे कि तन अच्छा है, मन अच्छा है, धन अच्छा है, बेकार है, बेकार है। रिजल्ट अभी का अभी बाबा ने बताया। कैसे बेकार है सिर्फ कहने की बात नहीं, बाबा उसको स्पष्ट करते हैं कि कैसे ये बिल्कुल तमो प्रधान बेकार हो गया है। जैसे बाबा ने तन के लिए कहा कि दवाइयों के धक्के से शरीर चला रहे हो, दवाइयों के धक्के से शरीर चला रहे हो, तो धक्के वाली गाड़ी को क्या कहेंगे? धक्के से चलने वाले तन से सेवा कर ही दी यदि, तो उसको क्या कहेंगे? बेकार ही है ना, बेकार है ना। तो दवाइयों के धक्के से शरीर चला रहे हो, तो धक्के वाली गाड़ी अच्छी होती है क्या? तो हो रहे हैं तो खुद अपसेट हो जाएगी, आपको नहीं करेगी। बात की लेन देन भले करो। बाबा बहुत जो है सूक्ष्म युक्ति समझा रहे हैं, क्योंकि ये अपसेट होना जो है कैसे होता है? बातचीत जब करते हैं ना उसी समय होता है कि किसी ने, सब मूड ठीक चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन किसी ने कुछ कह दिया और वो बात लग गई, तुरंत जो है मूड खराब हो जाता। कहते मेरा अच्छा भला मूड आपने खराब कर दिया, कहते हैं ना, आई विल कहते। तो बाबा ये युक्ति सिखा रहे हैं कि बात की लेन देन भले करो। कोई भी बात आती है तो नॉलेजफुल होने के कारण समझते तो होना, ये ठीक है, ये नहीं ठीक है, ये होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। यहाँ जो है फुल स्टॉप करते हैं कि बात की लेन देन जैसे जो है जब करते हैं, तो बाबा ने यहाँ याद दिलाया बच्चों को कि मास्टर नॉलेजफुल होना, नॉलेज है ना हर बात की। तो जब नॉलेज है तो ये बात समझ में आती है कि सामने वाला ये जो कह रहा है ये ठीक है और ये जो कह रहा है ये ठीक नहीं है। इतना तो फर्क होता है, इतना सबको फर्क है नॉलेज के आधार से। तो बाबा ने कहा कि ये ठीक है, ये नहीं ठीक है, ये होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, लेकिन बात की लेन देन बात की रीति से करो।
बात की लेन देन, माना हमने कुछ कहा, सामने वाले ने कुछ कहा, हमने जो कहा उसमें कुछ ठीक उनको लगा, कुछ ठीक नहीं लगा, उन्होंने जो कुछ कहा उसमें कुछ ठीक हमें लगा, कुछ ठीक नहीं लगा। तो इस तरह से यदि बात करते हैं तो ये बात की रीति से हम अपने विचारों की लेन देन कर रहे हैं। ये एक तरीका हुआ। दूसरा बाबा ने कहा कि लेन देन बात की रीति से करो, अपसेट रूप से नहीं करो कि ये बात ठीक है, सामने वाला अच्छा बोल रहा है तो हम खूब खुश हो गए, और सामने वाला थोड़ा सा कुछ ऐसा बोल दिया तो हम अपसेट तुरंत हो गए। इस रीति से नहीं करो, इस रीति से जो है बात की लेन देन नहीं करो। बातें करो पर मास्टर नॉलेजफुल बन करके बात की रीति से लेन देन करो, अपसेट रूप से नहीं करो। एक तरफ बोलते जाएंगे, बाबा ने कई बार बच्चों के लिए कंडीशन देखे होंगे, है ना। एक तरफ बोलते जाएंगे, दूसरे तरफ गंगा जमुना बहाते रहेंगे। होता है ना। अपनी बातें जो है परफेक्ट मान करके बोलते जाते हैं, हम तो बिल्कुल जो है वो ठीक है, हम तो ऐसे कर रहे हैं, इसी के लिए कर रहे हैं, और दूसरी तरफ दूसरे की बात से जो अंदर मन में चुभी हुई है, हाँ, जो अपसेट हो रहे हैं, उसकी गंगा जमुना बहे जा रही है। होता है, ऐसी स्थिति आती है ना, बिल्कुल आती है। अपने जब बोलते हैं, अच्छा, अपने लोग जब बोलते हैं तो और ज्यादा लगता है, और ज्यादा लगता है। तो बाबा ने कहा एक तरफ बोलते जाएंगे, दूसरे तरफ गंगा जमुना बहाते रहेंगे। चाहे मन में बहाओ, चाहे आंख से बहाओ, दोनों ठीक नहीं है। मन में भी ठीक है, गंगा जमुना नहीं बह रही है बाहर, लेकिन अंदर ही अंदर उड़ रहे हैं, अंदर ही अंदर अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये दोनों ही ठीक नहीं है। तो गिफ्ट देने के लिए तैयार हो। बाबा पहले गिफ्ट दे चुके, हाथ उठवा लिया, हाँ, सबके टीवी में फोटो खिंचवा ली, और फिर उसको एक्सप्लेन किया बाबा ने। तो फिर जो है तैयार हो, अब समझ बूझ करके तैयारी करना। हाँ, तैयार हो, सोच लिया कि ऐसे ही हाँ कर दिया। बाप दादा बहुत सहज शब्दों में युक्ति बता रहे हैं। अब बाबा जो है इसकी कैसे इतनी डीप बातों को हम जो है ग्रहण करें, उसकी बाबा युक्ति बता रहे हैं कि जब भी कोई परिस्थिति या प्रकृति हलचल के रूप में आए तो दो शब्द याद रखो। तो कोई भी प्रकृति या परिस्थिति हलचल के रूप में आए तो दो शब्द याद रखो। विधि है, हर चीज की विधि है, क्योंकि विधि नहीं है तो सिद्धि नहीं होगी। जो चीज हम करना चाहते हैं उसकी विधि यदि फॉलो करेंगे तो परिणाम हमें फेवरेबल मिलेगा, है ना। तो बाबा ने कहा विधि है, या नॉट करो या डॉट लगाओ। नॉट करो माना नहीं कर दो उसको, या डॉट लगा दो, बिंदु लगा दो। नॉट या डॉट, ये दो बातें याद रखनी है, नॉट या डॉट। हमें नहीं करना, नहीं पसंद तो नहीं, नॉट कर दो, है ना। हमें नहीं पसंद आ रही उनकी बात तो अपसेट होने के बजाय सीधा ना कर दो वहां पे, है ना। तो नॉट कर दो या डॉट लगा दो, जो पहले भी बाबा ने बताया है, फुल स्टॉप लगा दो, डॉट लगा दो। अगर कोई बात रॉन्ग है तो यही सोचो, नॉट माना नहीं करना है, ना सोचना है, ना करना है, ना बोलना है, तीनों की जगह नो करो। बाबा ने कहा ना, मन में अंदर अंदर भी यदि आंसू बहा रहे हैं वो भी ठीक नहीं है ना। तो मन में अंदर अंदर क्यों बहता है? क्योंकि सोच रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। तो चिंतन के भी लेवल पे वहां पे नोट करना है कि हमें व्यर्थ संकल्प नहीं करना है। तो नहीं जहाँ जहाँ है वहां नहीं करना, तो नहीं करना है, तो व्यर्थ संकल्प भी नहीं करना है। हम व्यर्थ बोलेंगे नहीं, व्यर्थ सुनेंगे नहीं, यहाँ तक तो ठीक लगता है, लेकिन सोचेंगे नहीं,
कहते वो अपने हाथ में नहीं है, वो सोच चल जाता है। बाबा कहते नहीं, तो नोट करो। बाबा ने कहा नोट करो। नोट करो माना हमें उसको न देखना है, न सोचना है, न बोलना है, न करना है। 4 चीजों में बाबा ने नोट कहा कि नहीं करो। हाँ, अगर कोई बात रॉन्ग है तो यही सोचो, नोट माना नहीं करना है, न सोचना है, न करना है, न बोलना है। और डॉट लगा दो तो नॉट हो ही जाएगा। ये नॉट लगाने के लिए डॉट बड़ा इंपॉर्टेंट है। फुल स्टॉप लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचो नॉट, लगाओ डॉट, फिनिश। क्या बढ़िया युक्ति, क्या बढ़िया युक्ति बाबा बताते हैं। हाँ, कि सोचो नॉट, लगाओ डॉट, फिनिश। डॉट बिंदी लगाने में कितना टाइम लगता है? सेकंड से भी कम। लेकिन होता क्या है? कह तो दिया बाबा ने, पर होता क्या है अब आगे सुनेंगे। समझते हो कि यह नहीं करना है, ठीक नहीं है, लेकिन डॉट लगाना नहीं आता है। ये थ्योरी पता है, विधि पता है कि कुछ भी हो रहा है तो हमको फुल स्टॉप करना है, डॉट लगाना है, लेकिन डॉट लगाना आता नहीं है। बाबा ने कहा आता नहीं है। नॉलेजफुल तो बन गए, लेकिन सिर्फ नॉलेजफुल नहीं चाहिए। नॉलेज के साथ क्यों डॉट लगाना आता नहीं है? क्योंकि पावर नहीं है, शक्ति नहीं है, इसलिए हम लगा नहीं पाते हैं, है ना। व्यर्थ चल जाता है, व्यर्थ बोल देते हैं, व्यर्थ सोच लेते हैं, वहां पे शक्ति की कमी है। नॉलेज के साथ पावरफुल भी चाहिए। तो पावरफुल स्थिति की कमजोरी है, इसीलिए डॉट नहीं लगा सकते हो। और जिसे डॉट लगाना आएगा वो बाप को भी नहीं भूलेगा। बाप भी डॉट है, बिंदी है। जिनको डॉट लगाना आता है, जो पावरफुल है, वो बाबा के साथ जुड़े हुए ही हैं। उनको बाबा भी याद है क्योंकि बाबा भी डॉट है, और उनको फुल स्टॉप की बिंदी लगाना भी याद है। बाबा ने कहा बाप भी डॉट है, आप भी तो डॉट हो ना, तो सभी याद आ जाएगा। डॉट कहते ही तीनों याद आ जाएगा। क्या क्या याद आ जाएगा? आत्मा बिंदी, परमात्मा बिंदी, ड्रामा बिंदी। जो हो रहा है बिंदी, फुल स्टॉप लगा देंगे तो सभी याद आ जाएगा। फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, आश्चर्य की मात्रा या कॉमा ये नहीं दो, फुल स्टॉप दे दो। माना क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है, आश्चर्य की मात्रा नहीं लगानी है, कॉमा नहीं लगाना है, ये मत लगाओ, बल्कि फुल स्टॉप लगाओ। फुल स्टॉप की मात्रा इजी है ना, और सब तो मुश्किल है, और सबसे मुश्किल है क्वेश्चन मार्क। लगाने में सबसे मुश्किल है क्वेश्चन मार्क, लेकिन बाबा ने कहा वो लगाने बहुत जल्दी आता है। क्या, क्यों, कैसे, फटक से आ जाता है ना। उसने ऐसा कैसे बोल दिया, क्यों कह दिया, हम तो सब ठीक ही कर रहे हैं, फिर भी लोग क्यों बोलते रहते हैं। तरह तरह की बातें, हमारा क्वेश्चन मार्क बहुत जल्दी आ जाता है। सुनाया है ना। अब बाबा पिछली मुरली याद दिला रहे हैं कि वाई शब्द अर्थात क्यों शब्द आए तो क्या करो, फ्लाई करो। बाबा ने इजली जो है डॉट लगाने की विधि पिछली बार, आज बाबा ने बताया कि नोट करो, डॉट लगाओ, पर डॉट कैसे लगे, हाँ, कहाँ, क्या, क्यों, कैसे, जो चलने लगता है उस समय डॉट कैसे लगाया जाए। तो बाबा ने उसके लिए युक्ति बता दी है कि जहाँ क्या, क्यों, कैसे आए, वाई आए तो फ्लाई करो, फ्लाई करो। हाँ, ये शब्द, उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताए थे कि जो भी माना कुछ ऐसी बात आई और तुरंत फ्लाई सोच लिया, क्या, क्यों, अभी 2 वर्ड ही आया और फ्लाई वर्ड से उसको रिप्लेस कर दिया तो तुरंत उड़ने लगे। ये जो है प्रैक्टिकल करके देखना है। ये तभी होगा ना जब हमेशा हमें नॉलेज, माना मास्टर नॉलेज फुल का मतलब ही ये है कि हमेशा वो नॉलेज हमें उस समय याद रहे,
बाद में याद न आए। बाद में यदि याद आएगा तो पछतावा होगा, क्योंकि जो करना था वो कर लिया, अपसेट हो गए, और उसके बाद नॉलेज याद आई तो फिर पछताने के सिवा और कुछ नहीं होगा। तो ये पश्चाताप न हो, न करना पड़े, इसके लिए हमेशा ज्ञान के पॉइंट्स को याद रखना है ना। ये कैसे याद होगा? यहाँ से जाने के बाद कई बार रिवाइज करना पड़ेगा। जब रिवाइज करेंगे तो वो पॉइंट्स याद रहेंगे जो बाबा ने आज कहा। सुनाया है ना कि वाई शब्द आए तो क्या करो, फ्लाई, ऊपर उड़ जाओ। वाई नहीं, फ्लाई। फ्लाई करना आता है? बाबा पूछ रहे फ्लाई करना आता है? उड़ना आता होगा तब तो उड़ेंगे ना। वैसे डबल फॉरेनर्स में अच्छे रत्न निकले हैं। बाप दादा ऐसे रत्नों को देख हर्षित होते हैं। साथ साथ ऐसे रत्न जो बहुत अमूल्य हैं, ऐसे अमूल्य रत्नों में अगर बहुत जरा सा भी कहाँ दाग दिखाई देता है तो अमूल्य रत्न के आगे वो दाग अच्छा नहीं लगता। ऊपर छोटा सा दाग है, लेकिन कहेंगे तो दाग ना। तो जब अमूल्य रत्न बन गए हो तो बाकी छोटा सा दाग क्यों रखा है? अच्छा लगता है क्या? ये तो नहीं सोचते हो कि चंद्रमा में भी काला दिखाई देता है इसलिए अच्छा है। चंद्रमा की भी खूबसूरती का वर्णन करने लगते हैं कि उसमें जो दाग धब्बे दिखाई पड़ते वो बड़े सुंदर लगते, तो इसलिए तो नहीं दाग रखा हुआ है। बाबा कहते इसे छोड़ो, डबल विदेशी सैंपल बनकर दिखाओ, जरा भी कोई कमी नहीं। वैसे दाग का कारण क्या होता है? अब दाग क्यों लगता है हमारी पर्सनालिटी में? हमारी पर्सनालिटी बहुत अच्छी ब्राह्मण पर्सनालिटी बन रही है और उसमें एकाध नुक्स रह जाए, तो ऐसा क्यों होता है? कुछ तो कारण होगा। वैसे दाग का कारण क्या होता है? चाहते नहीं हो कि दाग लगे, लेकिन लग जाता है। क्यों लग जाता है? मूल कारण जानते हो? जानने में तो होशियार होना, जानते भी हो, और जब आपस में वर्कशॉप करते हो तो बाप दादा वर्कशॉप के भी फोटो देखते हैं, कारण बहुत निकालते हो। ये कारण है, ये कारण है, और अच्छी बातें वर्कशॉप में निकालते हो लेकिन वर्क में नहीं लाते हो। कारण तो समझ में आता है कि इस कारण से हमारी ये कमजोरी है, ये सब निकालते रहते हो, लेकिन उसको यूज नहीं करते। बॉडी कॉन्शियसनेस के बहुत सूक्ष्म रूप बनते जाते हैं। क्रॉस बॉडी कॉन्शियसनेस अब नहीं आता, लेकिन जितने भी दाग लगते हैं वो सूक्ष्म बॉडी कॉन्शियसनेस के ही कारण होते हैं, क्योंकि गिराने वाला देह अभिमान ही है ना, तो दाग लगाने वाला भी कौन होगा? देह भान ही होगा। तो इसलिए बहुत सूक्ष्म रूप बॉडी कॉन्शियसनेस का बनते जाते हो। अभी मोटे रूप में बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं आता, लेकिन सूक्ष्म और रॉयल रूप में आता है। बुद्धि बहुत अच्छी चलाते हो, जब अच्छी बातें सोचते हो तो बाप दादा खुश होते हैं, लेकिन अच्छी बातें सोचते करते फिर थोड़ा भी अगर कोई एडिशन करेक्शन करते हैं तो मैंपन आ जाता है। जैसे खुशी से अपने विचार देते हो, ऐसे दूसरे के विचार भी खुशी से लो। इसकी भी बाबा युक्ति समझा रहे हैं कि कैसे जो है देहभान में नहीं आना है, कैसे जो है मैंपन आ जाता है। जैसे किसी भी टॉपिक पर कुछ जो है सबसे विचार लिया जाता है तो अपने विचारों को आगे रखना, दूसरे के विचार को सम्मान न देना, ये भी मैंपन है। तो इस तरह से मैंपन प्रवेश करता है। तो बाबा उसकी युक्ति समझा रहे कि जैसे खुशी से अपने विचार देते हो, ऐसे दूसरे के विचार भी खुशी से लो। घबराओ नहीं,
ये कैसे होगा, ये क्या किया, ये तो हो नहीं सकता, ये तो चल नहीं सकता, ऐसे नहीं सोचो। दूसरे की राय, दूसरे की बात को भी इतना ही रिगार्ड दो जितना अपनी बात को रिगार्ड देते हो। किसी भी टॉपिक पे यदि मनन चिंतन किया है, मेहनत किया है, तो जो भी उसमें से विचार निकलते हैं वो विचार बहुत खुशी प्रदान करते हैं। सबने ये देखा होगा कि खूब मनन चिंतन करके किसी टॉपिक को यदि तैयार किया तो वो बहुत अंदर से खुशी देता है। तो जितनी मेहनत से हमने उस विचार को तैयार किया वो हमें खुशी दे रही है, तो सामने वाले ने भी जो विचार मनन चिंतन करके किया वो क्या कम मेहनत किया? तो उसके बात को भी तो रिगार्ड दो ना, उसको भी सम्मान दो ना। दूसरे की राय, दूसरे की बात को भी इतना ही रिगार्ड दो जितना अपनी बात को रिगार्ड देते हो। विचार देना अलग चीज है। आपको उनके विचार अगर ठीक नहीं भी लगते हैं तो उसके इफेक्ट में आना, अवस्था नीचे ऊपर हो जाए तो ये सेवा सेवा नहीं होती। बाबा ने पहले भी समझा दिया कि बात को बात की रीति से लो, उनके विचार को विचार की रीति से लो। करना न करना ये आपके ऊपर है, लेकिन बात सुनकर अपसेट हो जाना, किसी ने कोई विचार दिया तो अपना मूड ऑफ कर लेना, ऊपर नीचे हो जाना, ये गलत है ना। बाबा ने कहा विचार देना अलग चीज है। आपको उनके विचार अगर ठीक नहीं भी लगते हैं तो उसके इफेक्ट में आना, अवस्था नीचे ऊपर हो जाए तो ये सेवा सेवा नहीं होती। एडजस्ट करना, दूसरों के विचार को भी अपने विचारों के मुवाफिक सोचना समझना, यह है दूसरे के विचारों को रिगार्ड देना। जैसे समझते हो ना कि मैंने यह सोचा या विचार निकाला, विचार किया, काम किया, तो मेरे विचारों का महत्व होना चाहिए, दूसरों को रिगार्ड देना चाहिए। ऐसे दूसरे का विचार भी अपने विचारों से मिलाना, वो मिलाना नहीं आता है। दूसरे के विचार को दूसरे के विचार समझते हो, क्योंकि अभी आप डबल विदेशी भी सेवा के क्षेत्र में प्लान बनाने में अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हो और आगे भी होनी है, लेकिन एडजस्टमेंट की विशेषता को यूज करो। डबल विदेशियों को बाबा कह रहे हैं कि जैसे सभी जो है काफी पढ़े लिखे अच्छे बच्चे होते हैं, विचार निकालते हैं, सेवा के क्षेत्र में अपने अपने जो है प्रोग्राम्स बनाते हैं, तो डिफरेंट भाई बहने जो है अपनी रीति से सोचते होंगे, है ना। तो सब अपनी अपनी रीति से सोचेंगे, तो बाबा ने कहा उसमें आपस में एडजस्टमेंट सीखो, एडजस्टमेंट की विशेषता को यूज करो। कहाँ भी विचारों में मतभेद हो, कहाँ भी, ये डबल विदेशियों की ही बात नहीं, सेवा के ही क्षेत्र की बात नहीं, ये कहाँ भी घर गृहस्थ में रहते हुए यदि दो लोगों के विचारों में मतभेद हो रही है तो उसको एडजस्ट करना सीखो, उसमें एडजस्टमेंट की विशेषता को यूज करो। अगर कोई भी बच्चा आगे बढ़ता है तो बाप दादा को खुशी होती है, ऐसे नहीं समझते कि ये क्यों आगे बढ़े, जो बढ़ता है वो बहुत अच्छा। तो डबल विदेशियों के लिए बाप दादा को स्नेह तो है ही, लेकिन सेवा के प्लान व प्रैक्टिकल सेवा के लिए जो करते हो, कर रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत रिगार्ड है। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि अगर आप डबल विदेशी नहीं होते तो बाप का एक टाइटल प्रैक्टिकल में सिद्ध नहीं होता। वो कौन सा? यदि डबल विदेशी बच्चे नहीं होते तो बाबा का एक टाइटल जो है वो सिद्ध बाबा नहीं कर पाते। कौन सा टाइटल? विश्व कल्याणकारी का। तो अभी देखो विश्व के चारों ओर बाप का मैसेज दे रहे हो ना। इस सीजन में चारों ओर के आए हैं ना, टोटल
कितने देशों से आए हैं। तो मम्मी दीदी जो है वो बताया करती थी, हाँ पापा को पूरा समाचार जो है देती थी, क्योंकि सारे वही जो है संभालती थी कि जो है कितने बच्चे कहाँ से आए, कहाँ ठहरे, पूरी व्यवस्था उनको देखना होता था। तो दीदी ने बताया 58। बाकी कितने मुख्य देश रहे हुए हैं, तो जवाब दिया 125। छोटे छोटे देश तो बहुत होंगे, लेकिन मुख्य देश 125 रहे हुए हैं। तो अभी डबल विदेशियों को तो बहुत काम करना पड़ेगा। भारत में भी करना है तो विदेश में भी करना है, दोनों जगह करना है। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि सेवा की संपूर्ण सफलता की निशानी ये है कि कोई भी तरफ की आत्मा उल्हना न दे कि हमारे तरफ तो मैसेज पहुंचा ही नहीं, मैसेज पहुंचाया और सुनते हुए कोई ने अपना भाग्य नहीं बनाया तो आपके प्रति उल्हना नहीं हुआ, वह उन आत्मा के प्रति हुआ। लेकिन आपके प्रति कोई उल्हना नहीं रह जाए। जब कहते ही हैं मास्टर विश्व कल्याणकारी है, तो विश्व के चारों ओर मैसेज तो पहुंचना चाहिए ना। भारत में भी पहुंचना चाहिए तो विदेश में भी पहुंचना चाहिए। जिस समय आपका विजय का झंडा लहराता हो, उस समय यदि कोई आत्मा आपका शक्ति स्वरूप बन गए, यह सर्टिफिकेट लेना है। बाप दादा देखते हैं मेजॉरिटी बाप से और सेवा से प्यार में पास हैं। अच्छा, चारों ओर के धर्म सत्ता के अधिकारी आत्माएं, सदा स्वराज्य सत्ता के अधिकारी आत्माएं, सदा डबल सत्ताधारी, डबल ताजधारी श्रेष्ठ आत्माएं, सदा सर्व शक्तियों द्वारा शक्ति स्वरूप का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाने वाले शक्तिशाली आत्माएं, सदा लक्ष्य को लक्षण के रूप में दिखाने वाले, अनुभव कराने वाले शक्तिशाली महावीर अचल अडूर आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अब बच्चों की तरफ से बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदान दिया बाबा ने, दृढ़ संकल्प द्वारा, दृढ़ संकल्प द्वारा व्यर्थ की बीमारी को, व्यर्थ की बीमारी को सदा के लिए खत्म करने वाले, सदा के लिए खत्म करने वाले सफलता मूर्त भवा। दृढ़ संकल्प द्वारा व्यर्थ की बीमारी को सदा के लिए खत्म करने वाले सफलता मूर्त भवा। स्पष्टीकरण है, सफलता मूर्त बनने के लिए, सफलता मूर्त बनने के लिए सभी बच्चों को, सभी बच्चों को यही एक दृढ़ संकल्प करना है, यही एक दृढ़ संकल्प करना है। क्या दृढ़ संकल्प करेंगे? व्यर्थ से मुक्त रहेंगे। अच्छा, हाँ, करना है कि ना कभी व्यर्थ सोचेंगे, ना कभी व्यर्थ सोचेंगे, ना कभी व्यर्थ देखेंगे, ना कभी व्यर्थ देखेंगे, ना व्यर्थ सुनेंगे, ना व्यर्थ सुनेंगे, ना व्यर्थ बोलेंगे, ना व्यर्थ बोलेंगे और ना व्यर्थ करेंगे। कितनी सारी बातें बाबा ने बता दी।
ना व्यर्थ सोचेंगे, ना व्यर्थ देखेंगे, ना व्यर्थ सुनेंगे, ना व्यर्थ बोलेंगे और ना व्यर्थ करेंगे। सदा सावधान रह, सदा सावधान रह, व्यर्थ के नाम निशान को भी समाप्त करेंगे। सदा सावधान रह, व्यर्थ के नाम निशान को भी समाप्त करेंगे। यह व्यर्थ की बीमारी बहुत कड़ी है। यह व्यर्थ की बीमारी बहुत कड़ी है। जो योगी बनने नहीं देती, जो योगी बनने नहीं देती, क्योंकि व्यर्थ है विस्तार, क्योंकि व्यर्थ है विस्तार। विस्तार में भटकने वाली बुद्धि को, विस्तार में भटकने वाली बुद्धि को समेटने की शक्ति द्वारा, समेटने की शक्ति द्वारा सार स्वरूप में स्थित करो। सार स्वरूप में स्थित करो। तब सहज योगी सफलता मूर्त बनेंगे। तब सहज योगी सफलता मूर्त बनेंगे। सहज योगी बनने के लिए और सफल होने के लिए बाबा ने ये जो है टेक्निक समझाई बच्चों को कि व्यर्थ से बचो। जितना व्यर्थ हमेशा विस्तार है। सामने वाला यदि विस्तार में खींच रहा है, घसीट रहा है, तो फुल स्टॉप वहां लगाना आना चाहिए। ये मास्टर जो पावरफुल आत्माएं हैं वही लगा सकती है। हाँ, पावर जब होता है ना तब जो है नो को नो कह पाते हैं, है ना। नहीं तो विस्तार में लपेटते कोई चला जाएगा और व्यर्थ में हमारा समय जाएगा, एनर्जी जाएगी, फिर संकल्प भी चलेंगे, वो भी व्यर्थ होगा। तो मास्टर पावरफुल बन करके वहीं पे व्यर्थ को जो है बिल्कुल स्टॉप कर देना है। और इसके लिए बिजी रहना भी बहुत अच्छा है। इससे बचने का, व्यर्थ से बचने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि कर्म में बिजी रहो। और कर्म में हमेशा जो है वो बात को याद रखो, बात को याद रख। कर्म तो करना ही है, दिन भर करना है। अब वो व्यर्थ कर्म करे या समर्थ कर्म करे ये अपने ऊपर है ना। तो जो भी हमारा कर्म है उसमें जो है बाप को याद करके सार स्वरूप में टिक करके अपना काम करते चलो, व्यर्थ से बच जाएंगे। और जहाँ व्यर्थ से बचे तो योग तो है, सफलता मूर्त बन ही जाएंगे, है ना। स्लोगन है, दूसरों को कह कर सिखाने के बजाय, दूसरों को कहकर सिखाने के बजाय करके सिखाने वाले बनो, करके सिखाने वाले बनो। दूसरों को कहकर सिखाने के बजाय करके सिखाने वाले बनो। सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहने सायं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अनुभव करें कि मैं आत्मा त्रिकुटी आसन पर, क्या सम्मान लेना है बाबा ने दिया है कि मैं आत्मा त्रिकुटी आसन पर विराजमान एक चैतन्य दीपक हूँ, एक चैतन्य दीपक हूँ। मैं अज्ञानता का अंधकार दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाकर विश्व को रोशन करने के निमित्त ब्राह्मण कुल दीपक हूँ। अपने त्रिकुटी आसन पर विराजमान अपने आप को एक चैतन्य दीपक के रूप में देखना है और उस दीपक से इतना प्रकाश चारों ओर फैलाओ
पहले जितना प्रकाश अपने अंदर भरा होगा उतनी दूर तक रोशनी होगी, है ना। बल्ब जितना पावरफुल होगा उतनी दूर तक रोशनी भेजेगा। तो अंधकार का जो अज्ञानता का अंधकार है उसको मिटाना है, उसके लिए हम ब्राह्मण कुल दीपक जो है रिस्पॉन्सिबल है। ऐसा समझ करके जो है आज शाम को योग करना है।